अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एक तरफ गवर्नमेंट को इस वक्त शदीद तरीन दबाव का सामना है, ना सिर्फ पब्लिक की जानब से, अपोजिशन की जानब से, PTI की जानब से उनका एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च, ये एक तरफ पब्लिक प्रेशर मौजूद है। दूसरी जानब हर रोज़ इनको इस्टेब्लिशमेंट की जानब से कोई ना कोई धमकी मिलती है, वार्निंग मिलती है, अल्टीमेटम मिलता है, डेडलाइन मिलती है। तो गवर्नमेंट उसकी वजह से भी प्रेशर के अंदर मौजूद है। नंबर 3, अब इसको काउंटर करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानब से बड़ा अहम तरीन फैसला किया गया और इन्होंने जवाबी हमला करने का फैसला किया और बहुत बड़ी धमकी दी है। इतनी बड़ी धमकी कि इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आगे जो इनका मुस्तकबिल है, आगे जो इनका फ्यूचर है, इनकी जो हुकूमतें हैं वफाक के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। ज़ाहिर बात है, इनकी वोट बैंक तो है कोई नहीं, सपोर्ट है कोई नहीं पब्लिक में, तो इनकी जो हुकूमतें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत हैं और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लेने का फैसला कर लिया। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात, 2-3 खबरें हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, बज़ाहिर आपको लगता है कि ये 1 पेज के ऊपर है, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप इनकी दुम के ऊपर पाँव आएगा, आप देखेंगे जब भी इनके इक़्तिदार के ऊपर ख़तरा आएगा, जब भी इनकी हुकूमतों के ऊपर हमला किया जाएगा, तो ये जवाब देंगे, ये आगे से बढ़ जाएंगे और यही सब कुछ अब करने जा रहे हैं। दूसरा, आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर मौजूद है। एक तरफ अपोजिशन का, PTI का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का पब्लिक प्रेशर मौजूद है एहतजाज की शक्ल में, प्रोटेस्ट की शक्ल में। दूसरा, जो इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुआहदा किया, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत इख्तियार की है, जिससे ऐसा लगता है कि ग़ज़ा के अंदर फ़ौज भेजने की राह हमवार की गई है। और दूसरा ये कि वहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी चांसेस मौजूद हैं। तो ये एक प्रेशर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर से भी, आलम इस्लाम की जानिब से भी। तो अब चारों तरफ से शिकंजे में आ गए, इनको घेरे में आ गए हैं, घेरा तंग कर दिया गया है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इन्होंने अब जवाबी हमला किया। अब इनके पास कौन सी चीज़ है जिसके बुनियाद के ऊपर ये हमला कर सकते हैं? वो है फील्ड मार्शल का इस्तिस्ना। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ही आखिरकार अपना कंधा फराहम किया, अपना फोरम फराहम किया, प्लेटफॉर्म, पार्टीज़, जमातें, वो जो एक फोरम है उसकी वजह से ही पार्टियों की जब इनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई है, तो उसकी वजह से ही इन्होंने तरमीम की है 26वीं, 27वीं, और उसके नतीजे में ये इस्तिस्ना हासिल किया गया फील्ड मार्शल का। तो इसको ख़त्म करने की धमकी दी गई है कि अगर आपकी जानब से कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को हाथ लगाने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ को हटाने की कोशिश की गई, आसिफ अली जरदारी को हटाने की कोशिश की गई, इनके खिलाफ कोई महाज खोलने की कोशिश की गई, तो जवाब में इस्टेब्लिशमेंट के पास जो इस्तिस्ना है, फील्ड मार्शल के पास जो इस्तिस्ना है, उनके पास जो इस हवाले से एक एग्जम्पशन दे दिया गया है। ना सिर्फ ये इस्तिस्ना, देखिए पिछले कुछ अरसे में बड़ा डिबेटेबल रहा, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, बातचीत हुई कि ऑफिस के दौरान भी, ऑफिस के बाद भी, लाइफ टाइम के लिए उनको ये इस्तिस्ना दिया गया है। लाइफ टाइम के लिए कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, लाइफ टाइम के लिए भी इस्तिस्ना मिल सकता है। तो इसी को टारगेट करने के लिए इनको पता है कि हमने जो काम करवाए, हमने जो वारदातें डलवाई हैं, उसके लिए इस्तिस्ना ज़रूरी था। अगर इस्तिस्ना ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद एक पूरा महाज खुल जाएगा, खाता खुल जाएगा। तो इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसी चीज़ के ऊपर हमलावर होने के लिए इन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि ये इस्तिस्ना जो है किसी वक्त भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट की जानब देखा गया, हमारी हुकूमत की जानब देखा गया,
ہمیں اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، نکالنے کی کوشش کی گئی، تو پھر جوابی حملہ کیا جائے گا۔ دیکھیے 2-3 یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے، یہ جو اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے، اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں، 2-3 وجوہات بڑی اہم ترین ہیں۔ جب تک وہ ہے، یہ جو ایک ٹروائکا ہے، بہت سارے صحافی اس کو، سہیل وڑائچ نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ٹروائکا ہے، تیکون ہے، اس کے اندر 3 پلیئر ہیں، اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایک بھی نکلتا تو پورا نظام دھڑام کر کے گر جائے گا۔ اب یہ جو نظام ہے، اس کے جو اتحاد کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کی مخالفت میں، عمران خان کی نفرت میں، عمران خان کے بغض میں، عمران خان کے خلاف یہ اتحاد بنایا گیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑے گا، ان کا احتساب کرے گا، ان کو آخر تک پہنچا کے آئے گا۔ یہی ڈر اور خوف ہے، اور یہی ڈر اور خوف جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو اس سے ڈرایا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈرایا عمران خان سے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈرایا عمران خان سے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کی اتحاد کی۔ نمبر 2، جو 2-3 سالوں کے اندر، 4 سالوں کے اندر کام کیے گئے ہیں، ان کو اب ڈر اور خوف ہے کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو عوام ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، کچومر نکال دے گی، عوام ہمیں چھوڑے گی نہیں، اور اس کے بعد ہمارا سیاسی مستقبل، کیریئر، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بھی اس نظام کو کنٹینیو کرنا، چلانا، یہ ان کے لیے، ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے لیے زندگی موت کا سوال ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان کا جو سروائیول ہے وہ اسی میں ہے کہ آپس میں مل کے چلے۔ یہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں، آپس میں یہ ہلکی پھلکی ٹوک ٹاک چلتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ، لفاظی، الزام تراشی، باتیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، الٹیمیٹم، وارننگ۔ لیکن جب تک یہ سروائیو کر رہے ہیں، جیسے ہی ہٹیں گے آخرکار ان کو احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، حساب کتاب کا ہر صورت میں سامنا کرنا پڑے گا۔